धनवान बनने से पहले भगवान देते हैं ये संकेत, चुंबक की तरह खींचा चला आता है पैसा। दोस्तों, आज के युग में धन अर्थात पैसा पहली जरूरत बन चुकी है। माना जाता है कि आज के समय में पैसे के बिना कुछ भी करना संभव नहीं है। यही कारण है कि हर इंसान की चाहत होती है कि उसके घर में देवी लक्ष्मी वास करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देवी लक्ष्मी धन की देवी हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन की देवी लक्ष्मी घर में आने से पहले संकेत देती हैं। अगर आपको भी इस तरह के संकेत मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत जल्द धनवान बनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, अगर आपको अचानक उल्लू के दर्शन हो जाए तो इसे शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि दिन में उल्लू का दर्शन जल्दी नहीं होता। माना जाता है कि दिन में उल्लू सोता है और रात को जागता है। उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन भी माना जाता है। अगर दिन में आपको उल्लू का दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए कि आपको माँ लक्ष्मी ने दर्शन दे दिए, क्योंकि जहाँ उल्लू होता है वहीं माँ लक्ष्मी वास करती हैं। नंबर 2, हिंदू धर्म शास्त्रों में कन्या को माँ दुर्गा का ही रूप माना जाता है। यही कारण है कि उनकी पूजा की जाती है। माना जाता है कि जिस घर में छोटी कन्या रहती हैं उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। मान्यता है कि अगर आप किसी काम से घर से बाहर जा रहे हैं और आपको छोटी बच्ची के दर्शन हो जाएं तो यह आपके लिए शुभ होता है। नंबर 3, अगर आप किसी कार्य से घर से निकलते हैं और आपको अचानक दूध वाला दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपके लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। माना जाता है कि दूध संपन्नता का संकेत है, जिसमें धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 4, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में झाड़ू देखना धन प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि आप सपने में झाड़ू देखते हैं तो समझ जाइए कि माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा दृष्टि है। यदि आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं हैं तो जल्दी ही सब समाप्त हो जाएंगी। नंबर 5, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आप अपने सपने में बिजली के उपकरण को तोड़ते हुए देखते हैं या फिर बिजली का सामान अपने आप टूटता हुआ देखते हैं तो इस सपने का अर्थ होता है कि जल्दी ही आपकी धन संबंधित सभी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलने वाली है। नंबर 6, यदि आप अपने सपने में चूहा देखते हैं तो यह धन आगमन का शुभ संकेत माना जाता है। सपने में चूहा दिखाई देने का अर्थ होता है कि आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी और आपके घर में धन की आवक बढ़ेगी। माना जाता है कि यदि आपको ऐसा स्वप्न आए तो यह स्वप्न अपने घर के सबसे छोटे सदस्य को अवश्य बताना चाहिए। इससे यह स्वप्न फलीभूत होता है। नंबर 7, यदि आपको सपने में तोता दिखाई दे तो आपको इसे शुभ संकेत मानना चाहिए। सपने में तोता दिखने का अर्थ होता है कि आपकी आर्थिक समस्याएं शीघ्र ही दूर होने वाले हैं और आपको कहीं से शीघ्र ही बड़े धन की प्राप्ति होने वाली है। नंबर 8, सपने में यदि आपको मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपको कहीं से बड़ी धनराशि मिलने वाली है। फिर चाहे वह कहीं अटका हुआ मिल जाना हो या फिर भूमिभवन आदि के क्रय विक्रय से होने वाला लाभ हो। नंबर 9, यदि आप स्वप्न में खुद को हल्दी लगाते हुए पाते हैं या फिर आप देखते हैं कि आपका विवाह हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपको शीघ्र ही कहीं से धन की प्राप्ति होने वाली है।
नंबर 10। सपने में काले घोड़े पर बैठना, पालकी में बैठना, विमान से यात्रा करना आदि शुभ माना जाता है। इस सपने का संकेत होता है कि आपको शीघ्र ही कहीं न कहीं से बगैर मेहनत किए हुए बड़ा धन लाभ होने वाला है। नंबर 11। यदि सपने में इंद्रधनुष दिखता है, या फिर सूर्यदेव का रथ दिखाई दे, या फिर भगवान शिव का मंदिर दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि आपका घर शीघ्र ही धन धान्य से भरने जा रहा है और आपके यहाँ धन की देवी माँ लक्ष्मी अनंत काल के लिए वास करने के लिए आ रही हैं। नंबर 12। यदि सपने में आप खुद को अपना मनपसंद गीत संगीत सुनता हुए पाते हैं, तो निश्चित मानिए कि आपकी आर्थिक दिक्कतें दूर होने वाली हैं और आपको शीघ्र ही धनधान्य की प्राप्ति होने वाली है। यह सपना आपको सुखी जीवन जीने का संकेत देता है। नंबर 13। यदि आपके घर के मेन गेट के सामने आग का पौधा अपने आप उग जाए, तो ये भी शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है आपके घर पैसा और सुख आने वाला है। आप जल्द धनवान बन सकते हैं। आपको अचानक कहीं से बड़ा धन लाभ हो सकता है। आय के स्रोत बढ़ सकते हैं। पैसा निवेश करने पर लाभ हो सकता है। भाग्य आपका बैंक बैलेंस बढ़ा सकता है। नंबर 14। यदि घर में बिल्ली बच्चों को डोट जन्म दे, तो ये बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में इन बच्चों को भगाना नहीं चाहिए। इन्हें रोटी पानी दूध देना चाहिए। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। ये आपके लिए अच्छा लक भी लेकर आता है। इसी तरह यदि कोई पक्षी आपके घर की छत पर कोई कीमती चीज गिरा दे, तो ये भी शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है आपको अचानक बड़े धन की प्राप्ति होगी। नंबर 15। दाहिनी हथेली में ज्यादा देर तक खुजली होना बड़ा शुभ होता है। इसका मतलब है आपके हाथ में जल्द धन आने वाला है। इसी तरह दाईं आंख का फड़कना भी धन आगमन का संकेत देता है। इसका अर्थ है आपक जॉब बिजनेस में लाभ होने वाला है। कहीं से बड़ा धन लाभ भी हो सकता है। नंबर 16। सुबह उठते ही शंख की आवाज सुनाई देना भी शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देती है, तो समझ जाएं कि आपका शुभ समय आने वाला है। अगर आपको घर के बाहर जाते समय कोई कुत्ता मुंह में रोटी या कोई शाकाहारी चीज ले जाता हुआ दिखता है, तो यह आपको धन लाभ होने का संकेत हो सकता है। नंबर 17। खुद को सपने में आत्महत्या करते हुए देखने पर आप डर सकते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। यह सपना शुभ माना जाता है। यह संकेत माना जाता है कि आपकी उम्र बढ़ गई है और आप पर धनवर्षा होने वाली है। नंबर 18। खुद को गरीबी में देखना। शायद ही कोई ऐसा होगा जो सपने में भी खुद को गरीब देखना पसंद करता हो। लेकिन अगर आपको गरीबी से जुड़े सपने आ रहे हैं, तो इसे लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन लाभ मिलने वाला है। नंबर 19। अगर चिड़िया आपके घर में आकर कोई घोंसला बनाने लगे, तो उसे भगाइए मत, बल्कि उनका स्वागत कीजिए। दरअसल वास्तुशास्त्र में किसी घर में चिड़िया का घोंसला बनाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपको लगता है कि उस घोंसले से घर गंदा हो रहा है, तो उसे उठाकर बाहर फेंकने के बजाय किसी पेड़ पर रखाइए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। नंबर 20। काले रंग की चींटियों का अचानक घर में दिखना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि अगर किसी दिन अचानक काली चींटियों का झुंड घर में कुछ खाता दिखाई दे, तो वह माँ लक्ष्मी के घर में पधारने का संकेत होता है। इसलिए अगर आपको घर में इनका झुंड दिखाई दे, तो उनके ऊपर पानी न डालें, न ही उन्हें भगाएं।
तो प्रिय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही और जानकारियां जानने के लिए आपके अपने चैनल अद्भुत ज्ञान वास्तु चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।